सुनो बच्चों, हमारा क्या है इस सिलेबस में, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको बताया था हमारे पास दो मेथड है बेटा, एक ग्राफिकली और एक अलजेब्रिकली। अब ग्राफिकली सबसे पहले हम बात ही किसकी करेंगे, ग्राफिकली। सिर्फ ये समझ लीजिए ग्राफिकली में बेटा, अगर मान लीजिए हमारे को दो इक्वेशंस दे दी उसने कि 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = -1। कहता है इस सिस्टम को आप सॉल्व कीजिए, जो ये हमने सिस्टम दे दिया सॉल्व कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सिस्टम को सॉल्व करने का क्या मतलब है। वैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, ये एक ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन का, और उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये मैं लास्ट क्लास में लिखवा भी चुका हूं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे उस लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन। और आपको मालूम है एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं। इट मींस ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन हमारा सिस्टम क्या कहता है कि इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। एक हो सकता है कि उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में, दोनों के जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उनमें से कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो दोनों में कॉमन, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हो सकता है कि उनमें कोई भी, चाहे वो इनफाइनाइट है, उधर भी इनफाइनाइट है, लेकिन कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जितने भी सॉल्यूशंस दोनों में है सारे ही कॉमन हो, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कॉमन। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब हम इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे कि इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर तो मान लीजिए बेटा मेरे ग्राफ मैंने बनाया, दोनों लाइनों का ग्राफ मेरा ऐसा बन गया, यानी कि पैरेलल लाइन। अब इसकी बात नहीं कर, पैरेलल लाइंस, तो मैं कहूंगा इसका मतलब नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम जो है कंसिस्टेंट नहीं है। क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मैं ग्राफ बनाऊं, ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश, यहां पर भी ये क्या था, वाई, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश। यहां पर मेरा ग्राफ ऐसे बन जाए, एक लाइन यूं जाए और एक लाइन ऐसे जाए, तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसी लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट, हमारा सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मैं ग्राफ बनाऊं, मेरी पहली लाइन यूं जा रही है ना, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही जाए, सेम कोइंसाइड करती हुई, ऐसी लाइनों को कहते हैं कोइंसाइडेंट लाइंस। और इसका मतलब इससे क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यहां पर भी सिस्टम को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट।
मतलब यहां से नाम से पता लग रहा है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन है, कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं। मतलब बता दूं दोबारा, शायद मैं भी देख रहा था एक बच्चा, बेटा टाइम पर एक तो आया करो, ठीक है ना। 7 पे आप एंटर किए हो, 6 पे बल्कि, अब 8 हो गया, 2 मिनट बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमारे पास लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का देते ही देते हैं। पूरी 2 लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली का मतलब होता है उस जो पेयर दिया है उसका सॉल्यूशन निकालना। तो मैंने ये बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होती है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, दूसरी के भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर जब हम उसके ग्राफ बनाए तो इस टाइप का बने, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई लाइनें, इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेगी। तो इसका मतलब इनका जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमें पता लग जाता है, ये 1 2 3, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की 1 है, एक्स की 3 वाई की 1, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 1, ऐसी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। वो तो जब हम करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी ग्राफ हमारा ऐसा बन जाता है, दोनों लाइनें पैरेलल बन जाती हैं, इसका मतलब इनके अंदर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो हम कहेंगे सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें हम कहेंगे सिस्टम जो कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन। और कभी कभी लाइनें क्या बनेंगी, एक के ऊपर एक खड़ी हुई, कोइंसाइडेंट लाइंस, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। सिस्टम तो कंसिस्टेंट तो है ही है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो इनकंसिस्टेंट है मतलब उसके सॉल्यूशन ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ग्राफिकली हमें पता लगता है। बाद में मैं आपको बल्कि ये भी बता दूंगा कि आप खाली इक्वेशंस को देखते ही बता दोगे कि इसके ग्राफ बनेंगे कैसे। गिवन इक्वेशंस को देखते ही आप बिना ग्राफ बना बता दोगे कि इनकी पैरेलल लाइनें बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेंगी या कोइंसाइडेंट बनेंगी। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। लेकिन अभी हम सिर्फ बात अपने माइंड में एक ही चीज रखेंगे कि जो हम 9th में ग्राफ बनाते थे, अभी भी हमने वही ग्राफ बनाने हैं। बस सिर्फ फर्क क्या है, बल्कि कई स्कूलों में तो 9th में भी एक ही ग्राफ पर 2 बनवा देते थे, लेकिन वहां पर मेन जो सिलेबस में था बेसिकली वो था कि एक ग्राफ बनाया जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 7, कोई भी एक। लेकिन अब हमने वही काम करना है, वही 9th वाली बात को 2 बार दोहरा देना है कि सेम ग्राफ शीट के ऊपर दोनों लाइनों का ग्राफ बना देना है। वहां से पता लग जाएगा कि लाइनें पैरेलल बन रही हैं, इंटरसेक्टिंग बन रही हैं या कोइंसाइडेंट बन रही हैं। ठीक है, एक बार इसको आप क्लिक कर लो, नोट करने वाली ये बात नहीं है कोई, इसको क्लिक कर लो, बाद में जरूर टाइम लगाकर इसको अपनी नोटबुक पे नोट जरूर कर लेना। अभी मैं चाहता हूं कि मैं आज आपको कम से कम ग्राफिकली मैं एक्सपर्ट तो कर दूं। जल्दी से कर लिया क्लिक? ठीक है, चलिए देखो, अब हम एक ग्राफ लेते हैं। मैंने बच्चों का बेटा अभी मैंने क्वेश्चन लिया अभी था, जैसे मान लो, मुझे ध्यान नहीं है मैंने क्या लिया था, लेकिन फिर भी दोबारा ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, मुझे किसने कहा इसका सॉल्व द सिस्टम, ऊपर हेडिंग लिखी क्या आएगी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ग्राफिकली। ग्राफिकली है तभी ग्राफ बनाना है, टाइम वेस्ट मत करना, फिर तो हम अलजेब्रिकली कर देंगे, वो आप जब हमारा नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद जब मैं उसको समझाऊंगा। अब देखो, अब आप सोचो कि आप 9th क्लास में हो और आपको इसका ग्राफ बनाना है। मैं हालांकि लास्ट क्लास में इसी पर मेरा पूरा लेक्चर था कि आपको कभी भी ग्राफ बनाना हो तो हमें 3 सॉल्यूशन लेने होते हैं, 2 भी नहीं, 4 भी नहीं। 2 से बन जाता है लेकिन वेरीफाई नहीं होता, 4 का टाइम वेस्ट करें क्यों। और उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, या तो एक एक्स को या वाई को एक साइड में रखते हैं और कोशिश करते हैं उनके कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं कि किसको एक साइड में रखा जाए। अब देखो, जैसे सबसे पहला है बेटा 3x + 2y = 5। अगर मैं 3x को एक साइड में रख लूंगा, 2y को शिफ्ट कर दूंगा तो 3 अपॉन में जाएगा, तो मैं मालूम है 3 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने 2y को एक साइड में रखा, 5 - 3x, और y की वैल्यूज 5 - 3x/2। अब आपने इस तरह से एक टेबल बनानी है, x ऊपर y नीचे, हमेशा ये 3 पॉइंट लेने हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, हमें यहां पर अब x की वैल्यूज डालनी है हमेशा और y की अपने पाएगी। सबसे पहले, अच्छा फिर भी आपको लगे सर मेरे से ना गलती हो जाती है कैलकुलेशन में,
तो भाई गलती तो करनी नहीं है, 3 ही लेनी है, यहाँ कर लेना। x को मैंने सबसे पहले मान लो 1 डाला। अब वैसे तो देखो तुम 10th में हो, इतनी तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 3 बन जा 3, 5 माइनस 3 2 बाई 2, ये भी 1 आएगा, लेकिन फिर भी लगता है नहीं नहीं यार गलती हो जाएगी, तो ये रफ शीट पर 5 माइनस 3 बन जा 3 बाई 2, तो 2 बाई 2 1 आ गया। ठीक है, x को 1 डालने पर। अब x को आप -1 डाल लीजिए एक बार, मतलब कोई कहे माइनस के पंगे में सर क्यों पढ़ूं, 0 डालूंगा, डाल दे भाई। 0 डालेगा फिर तो और भी आसान हो गया, फिर तो रफ में भी करने की जरूरत नहीं है, ये 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, खत्म ही हो गया। खाली 5/2, तो 5/2 का मतलब आपको पता है 2.5 होता है, तो आपने 0 डाला था तो यहाँ पर 2.5 आ गया। मैं तो हमेशा कहता हूँ यार अवॉइड करो, क्यों पंगे डाल रहे हो, ठीक है ना। फिर आप x की जगह, मैंने आपको लास्ट क्लास चीज समझाई थी, 1 डालने से अगर ये पूरा आ गया है, 1 डालने से हमने x की वैल्यू 1 डाली थी तो एग्जैक्ट नंबर आ गया था, तो इस 1 में डिनोमिनेटर ऐड कर दो, एक बार 3 डाल लो, एक बार 5 डाल लो, एक बार माइनस का 1 डाल लो। -1 कैसे आया, 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया। ये मेरी बात माइंड में है या नहीं है, कि अगर आप एक नंबर डालकर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है ना, तो उस नंबर में आप डिनोमिनेटर को ऐड करते जाइए चाहे सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा, कोई डेसिमल नहीं आएगा। तो लेकिन कोई कहता है सर 2 नीचे होने से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि 2.5 भी ग्राफ पे नजर आता है, ठीक है, लेकिन उस चीज को भी अगर अवॉइड किया जा सकता है तो क्यों ना क्या करें। तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, जब मुझे पता लग गया था कि 1 डालने से एग्जैक्ट इंटीजर आ गया, तो 1 में ना मैंने जो डिनोमिनेटर था 2 ऐड किया 3, अब मुझे 3 डाल के देख लेना चाहिए था, तो 5 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2 -4/2 -2, तो मैंने 3 डाला था तो -2 आ गया। अब मैंने कहा 1 में एक बार 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो सब्ट्रैक्ट किया आ गया -1। अब -1 डाला तो 5, 3 इंटू -1, ये प्लस का 3 हो गया, बाई 2, 8/2 4। मतलब आपकी सिलेक्शन और कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा अगर 3 में तो ये भी है बेटा, अगर आपने मान लीजिए गलत एक आधे में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कि तीनों सीधे एक टाइम में आएंगे। अब देखिए ऐसे ही बेटा आपने इसका बना लिया, अब दूसरे पे आइए, 2x माइनस 3y इक्वल टू -1। अब इसमें भी एक के साथ क्वेश्चन 2 है, एक के साथ 3 है, तो हमेशा 2 वाले को एक साइड में रखिए। तो मैंने क्या किया, 2x को यहीं रखा, ये माइनस का 3y उधर गया तो प्लस का 3y, और ये माइनस का 1 तो था ही, तो x की वैल्यूज क्या होगी बेटा, 3y माइनस 1/2। अब आपने फिर टेबल बनाई, ये x ये y, ये 9th क्लास की बातें हैं जो मैं यहां सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू डालूंगा, मैंने y की वैल्यू पहले 1 डाल ली, 3 1 जा 3, 3 -1। मैं तो मोस्टली बच्चे कर लेंगे, लेकिन नहीं करने वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, गलती ना हो तो यहाँ अलग से कर लेना, कोई नहीं, टाइम लगने दो। 3 इंटू 1 -1, क्योंकि जो इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं भाई, मैं तो साफ सी बात कहता हूँ, उन्होंने कौन सा 80 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। बुरी बात लगती है वैसे, लेकिन सही कह रहा हूँ, जो इस टाइप की कैलकुलेशन में भी अगर गलती करेंगे तो इसका मतलब भाई मैं नहीं समझ सकता कि वो पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वो सोचते होंगे 70 का भी हो जाए तो बस भगवान भला करे। तो इसलिए अगर वो 3 1 जा 3 ऐसे करके देखेंगे तो अपने वो टाइम लगाएंगे, तो उनके लिए भैया जो आता हो वो भी गलत ना हो जाए तो फिर कर लेना। तो आपने जैसे ही 1 डाला या 1 आ गया, अब मुझे पता लग गया कि 1 डालने से ठीक आ रहा है, तो 1 में 2 सब्ट्रैक्ट किया, एक बार माइनस का 1 ले लिया, एक बार 3, सेम चीज है, तो -1 डालूंगा तो माइनस का 4 माइनस का 2, अगर मैं 3 डालूंगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो मैंने जानबूझ के एक चीज की, आप बता सकते हो यहां पर क्या गलती हुई है, पहले रुक जा मैं 3 तो डालू, 9 -1/2, 3 3 9 9 4। हाँ भाई कोई बताएगा यहां पर क्या गलती हुई है, हाथ ऊपर करे। माइनस का 1 डाला, माइनस का 3 -1 -2, ठीक है, 3 3 9 -1 4 4, यस। कोई भी बच्चा ऑब्जर्व करे कि क्या मिस्टेक हुई है, और ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, कुछ बच्चे में ये सिली मिस्टेक होती है, होती है। मैं अच्छा शगुन बताएगी, बोलो। सर इसमें अगर हम 2 में -1 करते हैं, 2 -1 1 आएगा। क्या क्या आएगा, यहाँ पर इस टेबल में क्या गलती, ये बस टेबल की बात बताओ बेटा, अनम्यूट रखो अपने आप को। 1 आएगा। कहां पर,
वन की जगह पे, यहाँ -2 की जगह पर, -1 की जगह पे। -1 की जगह पर 1 आएगा और ये -2 ही आएगा। 1 तो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, 1 तो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और कोई बच्चा बताए गलती क्या हुई है? बड़े भी यार, देवांश, कृष, माही, सुधांशु बताएगा। बोलो सुधांशु। सर ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, एक्स और वाई। ये क्या मतलब है, दोनों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते? किसने कहा दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते? अरे यारों, आंखें खोल के देखा करो। यहां मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैंने वैल्यू y की डाली है, y की 1, तो उससे ये जो 1 मिला ये x की आई है। अब जो वैल्यूज मैंने डालनी थी, -1 नीचे आना था, -2 ऊपर आना था। फिर मैंने ये 3 जो वैल्यू डाली है y की डाल रहा हूं, y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3, तो 3 3 9 -1 8, 4x की आ रही है। लेकिन अक्सर होता क्या है, इसमें हम सबसे पहले वैल्यू x की डाल रहे थे तो y की मिल रही थी, इसमें हम वैल्यू y की पहले डाल रहे हैं, x की मिल रहे हैं। बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, अलग से जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें तो वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा लिख देते हैं। और कई बच्चे तो टेबल भी ऐसे ही बनाते हैं, कभी ऊपर y x बना देते हैं। तो ना तो ये मिस्टेक होनी चाहिए और ना ये गलती होनी चाहिए कि आप बार बार वैल्यू किसकी पुट कर रहे थे, x की। इस वाले में आप वैल्यू डाल रहे थे y की, y को 1 डाला तो x की वैल्यूज क्या आई, 3 इंटू 1 -1/2, 3 -1/2, 2/2 कट के क्या आ गया 1, तो y की 1 डाली तो x की 1 आई। अब मैंने y की वैल्यूज को मैंने सोच लिया अगर 1 डालने से x की वैल्यू सही आ रही है तो 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो y की वैल्यू मैंने -1 डाली, तो x की वैल्यू 3 इंटू -1 -1/2 -3 -1/2 -4/2 कितना आ गया -2, लेकिन -2 x की जगह लिखना था। फिर मैंने क्या किया दोबारा, अब मैंने 1 में 2 ऐड किया 3, y की वैल्यूज 3 पुट की तो x की वैल्यूज आ गई 3 इंटू 3 -1/2 9 -1/2 8/2 4, तो 4 यहां लिखना था। अब सोचो बच्चों, मैं यही चीज कहता हूं, दूसरों की हमें गलतियां बहुत नजर आती हैं, तुम मेरी गलती भी नहीं निकाल पाए, अपनी तो कभी नजर आती नहीं है। तो एग्जाम में बच्चा करके आता है, उसे पता ही नहीं चलता मैं गलत कर रहा हूं। तो ये अपने माइंड में बिठा लो, जब भी ग्राफ बनाओ तो ये सोच लेना कि आप वैल्यूज किसकी पुट कर रहे हो, टेबल में पहले उनको पुट करना है और जो फाइंड आउट हो रही है वो किसकी है। दोनों इस क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई। इस वाले में मैं सबसे वैल्यूज पहले किसकी पुट कर रहा था, मैं वैल्यूज पुट कर रहा था सबसे पहले एक्स की, और उससे मुझे वाई की वैल्यूज मिल रही थी। यहां पर मैं y की पुट कर रहा हूं और मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, x की मिल रही है। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, बच्चे बहुत करते हैं बेचारे। आता हुआ क्वेश्चन भी, ग्राफ आता है बहुत आसान है, कर लेते हैं, 9th में भी किया था, बेचारे जब बाहर निकल के आते हैं एग्जामिनेशन हॉल से तब उनको रियलाइज होता है, ओहो ये तो इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करके आ गए। तो मैं इसलिए इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने जानबूझ के तुम्हें कहा कि ढूंढो गलती, क्योंकि एक बड़ी इंसानियत फितरत है कि हमें दूसरों की गलतियां तो फटाफट नजर आ जाती हैं, अपनी गलती नजर आती है, लेकिन तुम तो मेरी गलती भी नहीं ढूंढ पाए। तो अपनी जब आप खुद करोगे तो ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना, सर ने कहा था ग्राफ बनाते ये ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें मैं ऐसी कह देता हूँ कि एग्जाम के टाइम जब हॉल में बैठे होगे तो आपको माइंड में रहेगा, हाँ यार ग्राफ आ गया, कुछ सर ने कुछ समझाया था, तो याद रखना बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपको बता दूं, ये जो काम है ये आपका रफ शीट है, फेयर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, जब एग्जाम में हम आपकी आंसर शीट चेक करते हैं, हम सबसे पहले आपका सिर्फ ग्राफ देखते हैं। अब मैंने क्या किया, बच्चे ने ग्राफ बना रखा था, x डैश, y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। और ये याद रखना, कार्टेशियन प्लेन में ये नहीं कि इसका स्केल डिफरेंट, इसका स्केल डिफरेंट, स्केल हमेशा सेम होते हैं। ये हिस्टोग्राम या ऐसी चीजें नहीं है कि इधर तो हम 10 डिवीजन को 1 ले लें, इधर 10 डिवीजन को आधा ले लें या 2 ले लें। स्केल सेम होता है बिल्कुल, कभी भी अनइक्वल नहीं होता, ये अपने माइंड में फिट कर लेना। 1 2
3 4 5। तुम्हें याद दिलाता हूं, आपके 9th में ही कुछ क्वेश्चन होते थे, हम आपको 4 पॉइंट देते थे कि भैया इसको ड्रॉ करो और इसको ड्रॉ करने से जो फिगर बन रही है बताओ स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ठीक है ना, एक दे दिया मैंने 1 0, एक दे दिया 0, यहाँ पर मान लीजिए 1 0, एक -1 0, एक 0 1, एक 0 -1। अगर बच्चे ने अलग अलग स्केल लिया तो उसकी रेक्टेंगल बन जाएगी। होता क्या है, वो स्क्वायर है, स्केल सेम होना चाहिए। अच्छा अब देखो, अब पहले वाले के जो पॉइंट है ध्यान से देखना, इसको ना ऐसे करके लिख लिया करो, 1 1 3 -2 -2 4। और इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, पहले एक के बना लेते हैं। 1 1 सबको पता है, पहले एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे फिर यहां पर आगे, दिस इज 1 1। 3 -2 पहले 3 पर आए, 3 पे -2, फिर -2 पे 4, -2 और ये 4। 100% तीनों स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो इसका मतलब मेरी कहीं गलती है, तो मेरे पास एक चांस होगा कि मैं यार तीनों को चेक कर लूं कहां पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अब और इस इक्वेशन को लिख दो, दिस इज 3x + 2y = 5। इन पॉइंट्स के भी ये 1 अब बाद में लिख लेंगे, पहले दूसरी को बनने दो। 1 1 1 1, दूसरी वाली लाइन में है 1 1 -2 -1 और 4 3। तो एक तो यही हो गया, दूसरा -2 -2 -1 यहां पर आ गया, 4 4 4 पे 3। देख लो बेटा, ये बन गया। ये दोनों कहां से पास होकर जा रही हैं, इसी पॉइंट से जा रही हैं। और कैसी लाइनें बन रही है, इंटरसेक्टिंग। तो यहां पर मैंने हर बार, हर टीचर समझाता हूँ बेटा, मैं ये नहीं मैं ही समझा, हर बार बच्चों को समझाया जाता है बेटे, ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व का मतलब है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, खाली ये नहीं कि ग्राफ बनाकर छोड़ देना है। तो अब आपने यहां पर सॉल्यूशन लिखना है। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, तो x की भी वैल्यू होगी बेटा, y की भी वैल्यू होगी। एक नंबर कट जाता है, बेचारे पूरा करके आते हैं, थोड़ी सी चीज के लिए 4 में से 3 मिलते हैं। तो यहां पर आपका x भी 1 है और y भी 1 है, तो x भी 1 और y भी 1, ये आपका आंसर। आपने ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन निकाला, और बच्चे 90% बच्चों को मैंने देखा है क्लास में, पहली बार में तो टेस्ट लो ना, ग्राफ बनाएंगे फटाफट, बढ़िया बन गया, चलो ये खत्म। हम कह रहे हैं, ये थोड़ा कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन ग्राफिकली, हम कह रहे हैं सॉल्व द सिस्टम ग्राफिकली, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। अब यहां पर ग्राफ को प्रॉपर बनाया करो, 1, 1 4, 3 3, -2 -2, -1 और -2, 4। सुधांशु ऐसा नहीं होता कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, कोई भी मेरी गलती नहीं पकड़ पाया। चलो अब खुद गलती मत करना, पहले इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं। सुनना बेटा ध्यान से। अच्छा, और एक दो बच्चों के हाथ भी ऊपर हो गया। देखो, कुछ चीजें ऐसी बस ध्यान रखने वाली हैं, ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा उसको फॉलो नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा, बस उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी हो सकता है, लेकिन जो ग्राफ बनाते हुए मैं आपको बातों को बता रहा हूं कि किस तरह से टेबल बनानी चाहिए, उसका ध्यान रखिए। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक के साथ 3 है, एक के साथ 2 है, तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ 2 है उसको एक साइड में रखना चाहिए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम एक और है कि यहाँ 2 के साथ ना माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस बहुत बच्चों की गलती करवा देता है। तो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, अपने माइंड में रखना कि जब आपको ये पता लग जाए कि मुझे एक ऐसी टर्म को एक साइड में रखना है जिसके साथ खुद नेगेटिव लगा हुआ है, तो पता क्या करना, वो नेगेटिव का पंगा खत्म हो जाएगा। इस -2y को हमने अकेला छोड़ना था ना, इस -2y को, बल्कि इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो ये उधर जाकर 2y हो गया, और ये 3x अपनी साइड पे है और 11 इधर आ गया, तो माइनस का पंगा खत्म। अब यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, तो दैट एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू में 3x - 11/2, नहीं तो टोटली ग्राफ ही उल्टा बन जाता। अब यहां से, अब मैंने x की सबसे पहले वैल्यूज मान लो 1 डाली, तो 3 बन जा 3, 3 - 11 -8/2 माइनस का 4। देखिए मैं x की वैल्यू डाल रहा हूं, x की वैल्यू मैंने 3 डाली, 3 3 जा 9, 9 - 11 -2, -2/2 माइनस का 1। मैंने मान लीजिए माइनस ये 5 डाली, कोई कहता है अगर -1 डाल लो या 5 डाल लो, 5 डालिए,
3 5 15, 15 माइनस 11 4, 4/2 2। ठीक है, मैंने पहले 1 डाली थी तो 1 के बाद 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था। अब यहां से फिर सेम, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा चूज किया जिसमें यही चीज हो। अब यहाँ एक के साथ 2 है, एक के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 वाले को एक साइड में रखना है, लेकिन वो खुद नेगेटिव है। अब बच्चे गलती पता है इसमें क्या करते हैं, जैसे माइनस यहीं छोड़ेंगे 7 माइनस 2x, फिर उसके बाद ये माइनस को भूल ही जाते हैं ग्राफ बनाते हुए, या कोई माइनस को उधर भी ले जाएगा, या माइनस उधर चला गया उसको प्लस नहीं करेंगे, तो बहुत सारी गलती हो जाती है। तो मैं बच्चों कहता हूं कि अगर आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 है उसको एक साइड में छोड़ना है, अगर मान लीजिए उसके साथ नेगेटिव लगा तो उसको उठा के शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट को उधर ले जाओ। मान लीजिए आपको लगा कि मुझे तो यहाँ पर एक के साथ 2 है, एक के साथ 3 है, 2 वाले को एक साइड में रखना है, लेकिन वो खुद माइनस क्या, तो जैसे मैंने इसमें शिफ्ट किया उसको शिफ्ट कर दो, तो आपकी माइनस की गलती नहीं रहेगी। तो यहां से अब मैंने देखा माइनस का y है, मैं बल्कि y को इधर ले आया, पॉजिटिव हो गया, 7 उधर ले गया, 2x माइनस 7, यानी कि दैट एम्प्लॉइज एक तरह से y क्या है, 2x माइनस 7। देखो यहाँ तो और इजी हो गया, x को 1 डाला माइनस का 5, x को 2 डाला माइनस का 3, x को 3 डाला माइनस का 1। क्योंकि जब अपोन में कुछ नहीं होता तो फिर तो हमेशा एग्जैक्ट नंबर आने ही आने हैं। अब देखिए इस वाले में मेरे पॉइंट क्या क्या है, जरूर लिख लिया करो, 1 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5 2, और इसके साथ पॉइंट है 1 माइनस 5, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1। अब देखो पहले एक को 1 माइनस 4, पहले 1 पे आए और फिर 1 पे माइनस 4, यानी कि यहां ये, ठीक है। उसके बाद 3 पे माइनस 1, 3 पे माइनस 1, 5 पे 2, 5 पे 2। आप देखोगे 100% एक लाइन में होंगे ये। अगर नहीं है तो आपको पास, मैंने क्या बोला, एक स्कोप होगा, ओहो चेक करें यार कौन सा पॉइंट सही नहीं है। दूसरा 1 पे माइनस 5, 1 पे माइनस 5, बल्कि 1 पे माइनस 5 ये यहां पर होगा। 2 पे माइनस 3, 2 पे माइनस 3 समझ लीजिए यहीं पर, इसी के ऊपर आएगा, चेक करके चाहे देख लेना, ठीक है। 3 पे माइनस 1, 3 पे एक मिनट को, 2 पे माइनस 3, 2 पे माइनस 3 यहां पर आएगा, और ओके 2 पे माइनस 3 इस जगह, ये थोड़ी सी लाइन है ऐसे जाएगी, मैं आपको बताता हूं। ग्राफ में वही मैं कह रहा हूँ, ग्राफ शीट पे बनाना तो ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा, ये यूं और इस पे माइनस। आप ये देखोगे सब बच्चों का जिसका भी बना होगा ऐसे करके ग्राफ, और ये कहां पर मीट कर रहे हैं, 3 और -1 पर, है या नहीं है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अब जिस इसका करेक्ट है वो हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो, और ईमानदारी से हाथ ऊपर रखना बेटा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। इस समय गगनदीप, देवांश, अनिरव, आशुतोष, शगुन, ठीक है, और अच्छा कभी एक आशुतोष ने भी हाथ ऊपर किया, ठीक है। अब हाथ एक बार नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, ये वाले बच्चे जिन्होंने कर लिया वो तो हाथ नीचे करो। अब बेटे किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ताकि मैं एक क्वेश्चन और दे सकूं, उससे पहले किसी को कोई डाउट ना रह जाए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ है? नहीं, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखना बेटा, एक और लीजिए। देखो बच्चों, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 और 3 में पहले 2 को एक साइड में रखिए, 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू में 13 माइनस 3y बाई 2। अब हमने y की वैल्यूज डाली है, ये ध्यान रखना। y की वैल्यूज मैंने मान लो पहले 1 डाली, तो 3 1 जा 3, 13 माइनस 3 5, तो ये 5 आ गया। अब 1 डालने से अगर पूरा आ रहा था 1 और 2, 3 डाल दूं, एक बार 5 डाल दूं, 3 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 4, 2 आ गया, 5 डाला माइनस का 1 आ गया। कैलकुलेशन अगर आप चाहो तो रफ शीट पर कर सकते हो। इस वाले में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 2y इज इक्वल टू में 12 माइनस 3x, तो y की वैल्यू 12 माइनस 3x बाई 2। बस ये ध्यान रखना, यहां पर आप x की वैल्यूज डाल रहे हो पहले,
मैंने x की वैल्यूज मान लीजिए इसके अंदर पहले, अच्छा मुझे मालूम है अगर 1 0 डाली मैंने 3 0 0 तो ये आ गया 6। अब मैंने 2 डाली, फिर मैंने 4 डाली, पहले 2 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 ये 3 आ गया, 4 से 12 ये 0 आ गई। तो अब देखिए पहले वाला पॉइंट क्या कह रहा है, 5 1 2 3 माइनस 1 5, इधर 0 6 2 3 4 0। तो बेटा देखो 0 पे 6 पहला पॉइंट, इस वाले को ले लेते हैं, 2 3 ये हो गया, 4 0 ये हो गया, इसका मतलब इसकी लाइन तो यूं बन गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 5 1 2 3 माइनस 1 5, ये समझ लीजिए ऐसे जा रही है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, x 2 है और y 3। ठीक है बच्चों, अब जिस इसका करेक्ट है वो हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे कर लो। देवांश गलत था, डिफरेंट पॉइंट, पॉइंट बेटे कोई भी नहीं हो, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, सॉल्यूशन यही आएगा। मैंने आपको बोला था एक लाइन के ऊपर तो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट है, आप कोई भी मर्जी ले लीजिए। यहां पर मैं पॉइंट चाहे मैं यहां पर मैंने y की जगह चाहे 0 डाल लिया होता तो 36.5, तो ये देखो अगर मैं यहां पर करूंगा ना 6.5 पे 0, ये 6.5 पे भी 0 आएगा। मैं अगर मान लीजिए एक पॉइंट और इस पे भी ले लूं, ऐसे ही जितने मर्जी पॉइंट ले लूं, मैंने कहा जी मैंने x की जगह 1 डाला था, 1 डाला तो 4.5, मैंने x की जगह 3 डाला था, 3 से 9 1.5, ये देखो 1 पे 4.5, 1 पे 4.5 ये रहा, 3 पे 1.5, 3 पे 1.5 यहां पर आएगा, ये सॉरी 3 पे 1.5 ये रहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी पॉइंट ले लीजिए, ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब तुम चेक कर लो आपका ग्राफ ये जरूर अगर प्रॉपर ग्राफ पे बनाया होगा ये 4 0 और 0 6 से जा रहा होगा। टीचर यही देखता है कि ग्राफ बच्चे का सही है, तो फिर टेबल वेबल देखने की जरूरत नहीं है। और इसमें कुछ एड ऑन क्या कर दिया जाता है वो मैं बता दूं, कई बार कहते हैं कि आल्सो शेड द ट्राइंगल मेड बाय दीज टू गिवन लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो आपने इस ट्राइंगल को क्या करना है, शेड करना है। कभी यूं पूछ लेते हैं, कभी कहते हैं आल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय गिवन टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तब इस ट्राइंगल का नाम रख देना, ये ए, ये बी और ये सी। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ध्यान से सुन लीजिए, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये इसका बेस है 1 यूनिट 2 यूनिट, और तुम्हें मालूम है 6.5 से आ रहा है 2.5 है, तो हाफ इंटू में 2.5 बेस, और हाइट कितनी है, ये हाइट है कितनी है 3 यूनिट, तो ये आपके पास समझ लो 7.5/2 यानी कि 3.75 स्क्वायर यूनिट्स। कभी कभी ये चीज ऐड ऑन कर दी जाती है किसी भी ट्राइंगल का एरिया की बात कर, लेकिन वो टीचर तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात पूछेगा जब उसे लगेगा कि बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट से जा रही है, ऐसे नहीं बीच में से कहीं से पास हो रही है, बिल्कुल उसे लगेगा एक लाइन 4 को कट कर रही है, एक 6.5 से जा रही है, एक 7 से जा रही है, ताकि प्रॉपर बेस और हाइट मिले। तो हाफ बेस इंटू हाइट शेड करने के लिए क्या देते हैं, ठीक है ना। कभी भी बेटे दूंगा बेटा, अभी थोड़ी सी घर में हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ वाइज, ठीक है ना, तो मैं दूंगा वो, और वैसे वो बुकलेट्स प्रिंट होके आ जाएंगी तो फिर मिल जाएंगी, उसकी टेंशन मतलब बेटा, ये मेरा हेडेक है। तुम पहले अपना जो अगर एनसीईआरटी को ही पहले अच्छी तरह से जोड़ो, उसके बाद कोशिश करूंगा मैं आज ही कोई सेंड कर दूं कोई असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए, फिर उसके बाद मैं 1 वीक का वैसे टाइम देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो पहले एक बार ये हो जाए कुछ, ठीक है ना। अब उससे मैंने बात ही नहीं की है, लॉकडाउन हो गए, प्रिंटिंग वाले से उससे पूछूं कि प्रिंट क्यों नहीं करी अभी तक, वो आ जाएगी।
वो मुझे सब याद रहता है बेटा, आप टेंशन मत लो उस चीज की। तो शेड करना, या आपको कभी कभी एरिया पूछता है, तो एरिया का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये बेस है और ये हाइट है, हाफ बेस इनटू हाइट। सॉल्यूशन जरूर लिखने हैं, कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आता तो सॉल्यूशन मिस नहीं करना है। सॉल्यूशन, क्योंकि अक्सर बच्चे इस सॉल्यूशन नहीं लिखते, ग्राफ बनाकर छोड़ देते हैं, और जबकि ऊपर वो कहता है सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, बाकी समझो ये तो 4 नंबर आपको गिफ्ट दी गई है 10th क्लास में। अलजेब्रा का कोई भी सिस्टम देकर आपको क्या कहते हैं, सॉल्व ग्राफिकली। मतलब आपने जो 9th में काम किया है वहां पर सिंगल ग्राफ बनाते थे, यहाँ 2 बनाने हैं। बल्कि मैंने अक्सर देखा है कि टीचर, बहुत सारे टीचर्स 9th में भी, हम जैसे अपने स्कूल में, मैं तो 9th में भी डबल वाले देता हूँ। अब 10th में तो मैं जानबूझ के, वैसे आते नहीं बोर्ड में, 3 वाले भी दे दो, कि 3 से जो ट्रायंगल बन रही है उसके वर्टिसेस बताओ, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। आपने मान लीजिए ग्राफ बनाया, एक ग्राफ ऐसे चला गया, एक ग्राफ ऐसे चला गया, एक ग्राफ यूं चला गया, तो इसके इन तीनों वर्टिसेस को बताना है। जैसे एक बनाया ऐसे 3 बना देते हैं। मतलब हालांकि वही एक्स्ट्रा की तरह, एनरिचमेंट की तरह, बोर्ड में हमेशा 2 ही देते हैं। तो लेकिन जिस बच्चे को 1 आता होगा 2 आएंगे, जिसको 2 आते हो 3 भी आते होंगे। ठीक है ना, जिसको 1 भी नहीं आता वो चाहे उसको सिंगल वाला दे दो वो भी नहीं कर पाएगा। तो जिनको नहीं आता घर में प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करिए। ठीक है, और अपना कुछ भी, जो भी इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपने 100% उसमें करना है, करना है। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।